या स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 65, 64 भी हम कर चुके हैं, वहां पे हर जगह प्लस प्लस है, सेम क्वेश्चन है. तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 65. Prove that sin theta minus secant theta whole square plus cos theta minus cosecant square theta whole square equals 1 minus secant theta into cosecant theta का whole square. सही है. तो मैं अगर LHS को सॉल्व करने बैठूं, क्या मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b. क्या स्टेप समझ आया? बोलो. आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b. सही. बोलिए. व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? इसको तो मैं पहले ही अलग कर दूं. सही है. अब जो करने जा रहा हूं स्टेप को समझना. सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. बोलो. और इस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं. क्या ये बात समझ आई? अब रह गया सिर्फ इसका काम और इसका काम. ये सब समझ आएगा नहीं आया? बेटे जहां जहां मैं ब्लू यूज कर रहा हूं ये आइडेंटिटीज है. क्या है? आइडेंटिटीज. ये चीज जो लिखी हुई है -2 साइन थीटा, पता है सीकेंट थीटा क्या होता है एक्चुअल में? 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है ना, तो 1 अपॉन कॉस. सही है. प्लस 2 cos थीटा इनटू. यार मैं एक और चीज भी सोच रहा था, क्यों ना मैं यहां पे ही a माइनस बी को होल स्क्वायर बोल दूं. मैं सारे क्वेश्चन को 10 पॉइंट में लेके ना जाऊं. मैं काम करके देखता हूं. मैं आरएचएस को पहले थोड़ा खोल देता हूं. अक्सर मैं पहले आरएचएस मन में खोल देता हूं तो इजी रहता है. आज मैंने दिया नहीं. आरएचएस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाँ क्या हुआ? माइनस 2a. ओ सीकेंट थीटा इनटू. ये बोल इससे बना 1. मैं इसको ना ही बोलूं सीकेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये मुझे ऐसा दिखाना. हाँ. और ये नेगेटिव में. क्वेश्चन गलत है. ये भी नेगेटिव आना चाहिए. यही कह रहा था आपको. समझ यही कह रहा था. ये भी नेगेटिव आना चाहिए. तो ये नेगेटिव है. हैव यू क्रॉस चेक? तो अगर दोनों नेगेटिव है तो आ जाओ वापस क्वेश्चन में. ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला में किसका आना चाहिए? माइनस का. अग्री करें? अब मेरे पास क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करने के अलावा कुछ और नहीं थॉट दिख रहा. आओ जी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने बना दिया 1. क्या बना दिया? 1 प्लस यहां पे हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा कोसेकेंट थीटा. और इसका भी कुछ नहीं बन रहा है. कुछ दिक्कत में फंस गए आप. वो लास्ट ऑप्शन है साइन कॉस में लेके जाना. वो तो है ही है ना आप हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे. हाँ. फिर तो मैं वो बेटर कर रहा था जो पहले कर रहा था. सीकेंट स्क्वायर को इसको भी 1 प्लस टेन स्क्वायर कर दूं, इसको भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर कर दूं. समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? वो ही बेटर अप्रोच है. मेरे को मैं ये देख रहा हूं कि इन्होंने सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को किया हुआ मर्ज. वो मैं कैसे कर पा रहा हूं? मैं ये नहीं सोच पा रहा. दैट इज वेयर आई एम स्टक.
देना है देना है इस जगह पे मैं वापस वही चीज सोचूं तो पहले कर रहा था, कोई बात नहीं, tan cos में चले जाते हैं क्या sin cos में जाना चाहते हो? साइन को sin cos में जाना चाहते हो, चलो अगर sin cos में जाना चाहते हो चलो 1 तो बन गया, ठीक है, secant स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूं 1 ओवर माइनस 2 sin थीटा, secant बन गया अपॉन cos, सही है, तो secant बना 1 अपॉन sin स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा ओवर वो तो पहले ही आपने ले लिया क्या था। तो इसको secant का लिखा, सही है, इज दैट ओके? बोलो अब एलसीएम लेता हूं, एलसीएम बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थी। सही है, यहां बना साइन स्क्वायर थीटा इंटू, एक काम करते हैं 1 एज इट इज रहने दो, हम सिर्फ इन चारों में लगाते हैं क्या, क्योंकि बात तो दिखाना ही है ना आरएचएस में, तो इन चारों में लगाने का यहाँ क्या बना, यहाँ क्या बना माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट कॉस थीटा ना, सॉरी एक साइन नहीं है इसके पास पूरे का पूरा, तो 2 साइन क्यूब थीटा इनटू कॉस थीटा, सही है, इसके बाद साइन स्क्वायर है बट कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसके बाद साइन है तो 2 कॉस क्यूब थीटा इनटू साइन थीटा, क्या है सब समझ आया सबको? बोलो इसकी बात में करते हैं आरएचएस की, पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, इक्वल्स 1 प्लस व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इन दोनों में चेक करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ गए, माइनस भी बाहर है तो यहां से क्या आया साइन स्क्वायर थीटा और यहां से क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा, इज दिस ओके? होल डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इनटू, इसकी वैल्यू फिर से क्या आ गई 1, तो ये बना 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर, क्या ये बात भी एग्रीड है? अब जो स्टेप करने जा रहा हूं उसको समझना, अब लूंगा इस मान के साथ एलसीएम, एलसीएम लेकर नीचे क्या आया, यहां बना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया कुछ माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है, ये मेरे पास देखो कैसे लिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मेरी निगाह से देखो साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा कॉस थीटा का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, तो ये क्या बना a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे भी लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अग्री करते हो? बोलो जी श्योर? अब जो मैं स्टेप करने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ये होल स्क्वायर आपको पता है a की पावर m ओवर a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, बट ये पता है a की पावर m और b की पावर m इज a अपॉन b की पावर m, बोलो, तो यहां पे अगर a थॉट रखूं तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब इसको दोनों के पास बांट दो बराबर, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 सॉरी माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, सारे का होल, क्या है सब समझ आया? दोनों को बराबर बांट दिया, अब ये पूरे का पूरा कटा तो क्या आया माइनस, व्हाट इज 1 ओवर साइन एंड व्हाट इज 1 ओवर कॉस, सारे का क्या रिजल्ट आ गया व्हिच इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन, करिए, क्वेश्चन में एरर था, यहाँ पे माइनस कर देना,